हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर एंड चैनल पे। मैं हूं आप सबका फ्रेंड सी शुमजन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कैमकॉन के आईपीओ के ऊपर। जैसा कि आप सब ने देखा है, अभी हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था, उसके बाद रूट मोबाइल का आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की 138% की हाई तक लिस्टिंग हुई है और रूट मोबाइल की 102% की लिस्टिंग हुई है। उसी को देखते देखते अब एक साथ 3 आईपीओ आ गए हैं। आज कैमकॉन आईपीओ खुला है और कैम्स आईपीओ खुला है और थोड़े ही दिन में हमारा एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ भी आने वाला है। तो धीरे धीरे करके मैं तीनों का रिव्यू डाल दूंगा। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड देखिए, पहले कंपनी का ओवरव्यू कर लेते हैं। ये कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से और इसके मेन 5 प्रोडक्ट्स हैं। ये HMDS और CMIC बनाती है जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ के अंदर यूज़ होते हैं और इसकी जो मेजर क्लाइंटेज है वो भी सारी लिस्टेड कंपनी हैं जिनकी इसकी रिलायबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और HMDS और CMIC के अलावा ये कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड जो हमारी ऑयल फील्ड्स के अंदर यूज आते हैं। मतलब जैसे अगर आपकी कहीं भी माइनिंग हो रही है, वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं और क्रैक्स को फिल करने के लिए, टेम्परेरी फिल करने के लिए उन ऑयल्स का यूज़ किया जाता है जिससे माइनिंग अच्छे से हो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, पहले ये देख लेते हैं कि इशू कितने का होने वाला है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। इशू हमारा आईपीओ की जो डेट है 21 सितंबर, ये आज खुल गया है। फ्रेश इशू इसके अंदर 165 करोड़ रुपीज़ का होने वाला है। ऑफर फॉर सेल इसके अंदर मतलब प्रमोटर के पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो अपने 153 करोड़ रुपीज़ के बेचने वाले। तो टोटल इशू साइज़ इसमें से 318 करोड़ का होने वाला है। तो फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, अब टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फ्रेंड जहाँ पे वर्ड एक्सपेंशन आ जाए, मतलब समझ जाओ ये कंपनी अब अपने आप को डबल करने की कोशिश कर रही है, बड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। और हर कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए ही आईपीओ लेके आते हैं। बट कुछ कंपनीज होती है वो अपने लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए और अपना लोन देने के लिए आईपीओ लेके आते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगता है और इसके अंदर मेरे को नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी 41 करोड़ रुपीज़ अपना लगाएगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 90 करोड़ रुपीज़ से पूरा करेगी। और एक कंपनी के अंदर जो वीकनेस है, इसके ऊपर कुछ लिटिगेशन चल रही है, एक डायरेक्ट टैक्स के अंदर चल रही है और एक इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर चल रही है। उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वो कुल 26 लाख रुपीज़ के ऊपर है। मतलब मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब हम इनका HMDS और CMIC का क्या मार्केट आउटलुक है, क्योंकि इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो HMDS और CMIC हैं। तो इसके अंदर आप जिस कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले हैं उनके रॉ मटेरियल की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैमकॉन प्रोडक्शन ने 2013 के अंदर 1505 मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर रही थी और इंडिया की डिमांड थी 2167 और इंडिया की डिमांड ये बढ़ के 2019 के अंदर 4009 मैट्रिक टन हो गई है। और कैमकॉन के भी प्रोडक्शन फ्रेंड 70% से बढ़ के 2649 मैट्रिक टन तक हो गई है। अब यही 2023 के अंदर प्रोजेक्टेड डिमांड जो हम अभी तक प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं वो 6000 मैट्रिक टन है। आप देखें तो ये 4009 से मतलब 50% ज़्यादा है। इसी को भापते हुए कैमकॉन अपना आईपीओ लेके आ रही है और 40 करोड़ रुपीज़, ये देखिए फ्रेंड 41 करोड़ रुपीज़ से अपना एक्सपेंशन कर रही है कि मैं भी मार्केट में लीडर। वैसे तो ये कंपनी मार्केट में लीडर ही है। ये HMDS ये मार्केट में 8th लार्जेस्ट नंबर पे है और CMIC 2nd लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर फ्रेंड्स। और ये देखिए हम CMIC का आपको बताते हैं। इंडिया की डिमांड है 1126 मैट्रिक टन 2013 के अंदर और ये प्रोड्यूस करती थी 555 मैट्रिक टन। और आप ये देखिए इसका कोई भी मार्केट शेयर नहीं था, मतलब ये दूसरी कंपनी इसको सप्लाई करती थी। बट 2019 तक आते आते कंपनी ने मार्केट शेयर 47% तक गेन कर लिया, जो फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी 3 टाइम्स कर लिया है। मार्केट इंडिया में डिमांड खाली 2 टाइम्स बढ़ी और कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 टाइम्स कर लिया और मार्केट शेयर देख लिया कितना अच्छा बना लिया। ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट लगा। और हम अपनी प्रोजेक्टेड डिमांड देखें 2023 तक तो इंडिया के अंदर वो 3800 मैट्रिक टन तक होने वाली है। तो इनका एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। अभी इनके पास 31 जुलाई 2020 तक
374.85 किलो लीटर तक बनाने की कैपेसिटी है। और ये टोटल वॉल्यूमेट्रिक रिएक्टर कैपेसिटी 251 किलो लीटर की ऐड करने की सोच रहे हैं, जो फ्रेंड लगभग 80% है। और अब इनकी वॉल्यूमेट्रिक रिएक्टर कैपेसिटी 374.85 किलो लीटर से बढ़ के 625.85 किलो लीटर हो जाएगी, जो कि 80+% है। IPO डेट मैंने आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको, मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। कंपनी 8th लार्जेस्ट नंबर पे है HDMC में, CMIC का लेके 2nd लार्जेस्ट नंबर पे है, और मेनली फार्मा प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनके जो मेजर क्लाइंटेड है वो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज है। और कंपनी ये इंडिया में नहीं, ओवरसीज़ में भी एक्सपोर्ट करती हैं। और ये देखिए, फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपीज़ है और IPO प्राइस 338 से वेरी करके 340 रुपीज़ तक जाता है। और अगर आपको एक लॉट के अंदर अप्लाई करना है, वो है 44 शेयर्स, तो मिनिमम आपको अगर एक लॉट लेना है तो आपको 44 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और बिड इसकी क्लोज आएगी 23 को, फाइनलाइजेशन होगी 28 को। और अगर आपको लग गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं लगा तो 29 को आपका पैसा वापस आ जाएगा और 30 को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। 1 अक्टूबर को आपको IPO की लिस्टिंग हो जाएगी। फ्रेंड, अब ये बात है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, मेरा तो थम्स अप है IPO को, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बट एक चीज़ जो है मेरे को परेशान कर रही है, वो है कि इसके अंदर QIB अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये देखिए, रिटेल कोटा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की मैंने वेबसाइट अभी खोली थी। रिटेल कोटा ह्यूज एप्लीकेशन इसके अंदर सब्सक्राइब करे, वो 9.86 टाइम्स तक, मतलब NSE BSE का मिला के 9.86 टाइम्स तक ओपनिंग डे ही के दिन ही अप्लाई कर चुके हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी तक 1.25 टाइम्स तक अप्लाई करा है। QIB का कोटा खाली 3% ही भरा है। तो फ्रेंड, मैं तो इस IPO के अंदर ज़रूर लगाऊंगा। बट जब तक QIB का कोटा 1.5 टाइम से 2 टाइम्स तक नहीं बढ़ सकता है, मेरे को कन्विक्शन नहीं आएगा। और हाँ, ये भी है, QIB एंड टाइम पे ही एप्लीकेशन लगाते हैं। तो मैं तो अपनी एप्लीकेशन परसों लगाने जा रहा हूँ, बट मैं एप्लीकेशन ज़रूर लगाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। आप सबको भी एप्लीकेशन लगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और जाते जाते इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं, जो कि अभी 71% चल रहा है। मतलब 340 रुपीज़ के शेयर पे 240 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।